विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे। आज हम अविकारी शब्द अर्थात अव्यय, संबंध बोधक अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, नीचे दिए शब्दों में से योग्य शब्द चुनकर चित्रों के अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर के लिए, के ऊपर, के पास ऐसे शब्द दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर जो खाली स्थान दिख रहा है चित्र में, देखिए आप वाक्य को पढ़िए तो वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेंगे। जैसे योग्य शब्द लगाकर वाक्य कुछ इस प्रकार बनने वाले हैं। मेरे घर के पास एक सुंदर बगीचा है। के पास यहाँ पर लिखा हुआ है, यह सेब दादी के लिए है और छत के ऊपर पक्षी बैठा है। तो हमने योग्य शब्द लिखकर यहाँ पर वाक्य बनाया है। यहाँ घर, दादी और छत संज्ञा शब्द हैं और ये संज्ञा शब्द के बाद में आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, के पास, के लिए। और तो के पास के द्वारा कोष्ठक के शब्द संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं, इसलिए यह संबंध बोधक अवयव है। यहाँ पर देखिए, घर और बगीचे का संबंध जो है के पास शब्द के द्वारा हमें मालूम पड़ रहा है। सेब और दादी का संबंध के लिए शब्द द्वारा मालूम पड़ रहा है। छत और पक्षी का संबंध के ऊपर शब्द से मालूम पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, घर, बगीचा, सेब और दादी, इस प्रकार से। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम संबंध बोधक अवयव की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण है इसके सामने, पास, ऊपर, पहले, नीचे, भीतर, आगे, पीछे, बाहर, निकट, समेत, सहित, तरह आदि। इस तरीके के जितने भी शब्द हैं ये सभी संबंध बोधक अवयव हैं। अब हम पहले क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द है, पहले, आगे, पीछे, सामने, ऊपर, नीचे आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण भी हैं और संबंध बोधक का भी काम करते हैं। अब कैसे समझा जाए कि कब एक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं और कब संबंध बोधक का काम कर रहे हैं, तो हमें यह भी जानना जरूरी है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। अब जब यह शब्द क्रिया के साथ आकर उसकी विशेषता बताते हैं तब यह क्रिया विशेषण होते हैं। लेकिन जब क्रिया के बदले संज्ञा आदि के साथ आकर उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं तब वे संबंध बोधक अवयव बन जाते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम दो शब्द यहाँ पर ले रहे हैं, ऊपर और आगे। तो जैसा पहला है ऊपर उठो, यह क्रिया विशेषण, उठो क्रिया है, क्रिया के साथ में ऊपर लगा तो ये क्रिया विशेषण हो गया। मेज के ऊपर पुस्तक रखी है तो संज्ञा के साथ आया है पुस्तक, तो संबंध बोधक हो गया। राम आगे निकल गया, यहाँ पर ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, आगे। और दूसरे वाक्य में भी आगे है, तो अजय के आगे दिनेश था, तो ये वाक्य संबंध बोधक अवयव है। अब दोनों में भी ऊपर है, ऊपर शब्द है, तो कहीं क्रिया का काम कर रहे हैं और कहीं वो संबंध बोधक का काम कर रहे हैं। तो संबंध बोधक शब्दों के कुछ नियम हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। संबंध बोधक शब्द के साथ अधिकतर कारक का, की, के का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी से का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। कुछ संबंध बोधकों से पहले आए संज्ञा आदि के आगे कारक चिन्ह नहीं लगता। जैसे राम बिना, घर तक, जीवन भर। तो कहीं कहीं पर कोई कारक चिन्ह वगैरह नहीं लगता, लेकिन कुछ इसमें कारक लगता है। कुछ संबंध बोधकों से पहले आने वाले संज्ञा आदि के आगे कारक चिन्ह अवश्य लगता है। जैसा मेज के ऊपर, घर के बाहर आदि। तो मेज के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये के कारक हो गया। घर के बाहर तो के कारक हो गया, है ना। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगले वीडियो की लिंक आपको तुरंत मिल सके। और हमारा अगला वीडियो समुच्चय बोधक अवयव पे होगा। तो मिलते हैं।